तो इधर अरब देश है ना, हाई है ईरान वाला था, ठीक है, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, ठीक, इधर बांग्लादेश है ना, म्यांमार, और इधर से ये वाले देश, इधर चाइना, ठीक है। और इधर तुम देखोगे तो पाओगे कि इधर क्या है, जावा और सुमात्रा है ना, जो जावा और सुमात्रा, यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है बोर्नियो, ठीक, इधर तुम्हारा पड़ता है फिलीपींस है ना, यहाँ पे जापान के 3 द्वीप हैं, ठीक है, और ये तुम्हारा इधर कोरिया पड़ जाता है, और इधर तुम देखोगे ये रसिया का इलाका है, ठीक है। हाई के बीच ऑफ पड़ता है ना, इसको कहते हैं दक्षिण चीन सागर, ये कुछ रफ स्केच बन गया इसका, है ना। लेकिन इससे इतना बड़ा भारत है ना कि ऊपर से इसको बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है ना, इसलिए नहीं बनाते हैं इसको बोर्ड पे, बाकी सारे तो बन जाते हैं बड़ी आसानी से ना। ये भारत है तुम्हारा, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो देश है ये भारत है ना, ऐसे में तुम्हारा बांग्लादेश भी छोटा था, ये ऐसे से रहता, पता नहीं अच्छा, इसमें इस वाले में ना एक ही वो है नक्शा, इसको इसी को बनाने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। बाकी इधर तुम्हारा चाइना है, ये पूरा चाइना के एरिया है, तो ज्यादा ही बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, क्योंकि चाइना के एरिया है, इसके जस्ट ऊपर मंगोलिया है, इधर ना मंगोलिया है इधर, ठीक, इसके ऊपर रसिया का एरिया है, ठीक है। रसिया के बाद तुम इधर आओगे तो देखोगे इधर पाकिस्तान तुम्हारे बगल में है ना, ठीक, पाकिस्तान, इधर जस्ट थोड़ा सा इधर आओगे तो अफगानिस्तान, इधर आओगे तो ईरान, ठीक, इराक है ना, इस तरह से इधर आ जाओगे तो ये अरब, इधर देखो ये क्या बोलते हैं इसको, अरब है ना, इधर यमन और ओमान, इधर यमन और इधर ओमान, ठीक है। और ये जो जगह है ना इसको कहते हैं अदन की खाड़ी, बताए थे ना, अदन की खाड़ी। ये वाला जो एरिया है सागर का ये कहलाता है अरब सागर, अरब सागर, ठीक। ये नीचे हिंद महासागर, क्या कर कौन पढ़ रहा है, जो हाई वाला सागर इसका नाम भी बताया कौन से, जिन्होंने पढ़ा है, लाल सागर था, याद है ना, रेड सी कहते थे या फिर लाल सागर, ठीक। देखो ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे 2 द्वीप है तुम्हारे है ना, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, और ये इतना ही है, इस तरह का है, तो कुछ इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का है ना, और ये जो आता है ना ये थोड़ा सा इधर आता है, ठीक। तो चलो अभी फिलहाल के लिए काम चलाओ, वो यूज करते हैं, ठीक है। ये जावा और ये सुमात्रा, जावा सुमात्रा, ठीक। इधर देखोगे तो यहाँ पे श्रीलंका है ना, और इधर छोटे से द्वीप हैं, कौन से, मालदीव, देश द्वीप समूह था, नाम क्या था, मालदीव, ठीक ना। अब ध्यान सुनो, ये सब करा चुके थे पिछली बार ना, इनमें 7 देश बताए थे, कौन कौन सा होगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान है ना, इधर एक पाकिस्तान है, ठीक, और इसके जस्ट बगल में अफगानिस्तान, यहां तुम देखोगे नेपाल, ठीक। इसी नेपाल के ऊपर ना हल्का सा ऐसे छोटा सा ऐसे देश है ना, ये है भूटान, तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक, बांग्लादेश, ये क्या कहलाते हैं,
सार्क देश, ठीक ना। तो सार्क देश करा रखा था मालदीव, श्रीलंका, देखो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक। इसके बाद एशियान कराए थे। आसियान देशों के नाम बता सकते हो कोई? आसियान देशों के नाम भी तुमने याद में रखा है ना। भारत है आसियान देश का सदस्य कि नहीं है बताओ? है, क्वेश्चन पूछिएगा इसका। आसियान देश का सदस्य है भारत की नहीं? भारत आसियान देशों का सदस्य नहीं है, ठीक है। आसियान देश शुरू होते हैं म्यांमार से, यहां से शुरू, देखो यहां से शुरू होता है एक देश है, नाम है म्यांमार। नाम क्या है? म्यांमार से शुरू होता है, म्यांमार। देखो म्यांमार के बाद आता है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। इसी तरह यही भी देश है ना, चाइना से सटे हुए। चाइना देखो इधर तक रहता है, ठीक। हाई सब ना इसी में 3 देश हैं, इसी में लाओस है, ठीक, हाई है वियतनाम, ठीक ना। तो लिख लो जल्दी से, म्यांमार, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। कौन कौन से देश होंगे एशियन में? म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, ये 4 देश, ठीक। इसके बाद इधर थाईलैंड है, थाईलैंड, थाईलैंड। और यहाँ पे है मलेशिया, मलेशिया। हाई टोकावा पर सिंगापुर है, ठीक है। सिंगापुर सबसे घनी आबादी कहाँ पे रहती है? सिंगापुर में रहती है, ठीक ना। विश्व का सबसे घना देश कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस देश का है? सिंगापुर का, ठीक ना। तो सिंगापुर कई देश हुआ? म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। कई देश हो गए? 7। इसके बाद देखो, इसके बाद इंडोनेशिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम। म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, जल्दी लिखो, थाईलैंड, हो गया। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ठीक। इसके अलावा ब्रुनेई एक देश है, इधर ऊपर बोर्नियो द्वीप है ना, इस पे मलेशिया का कब्जा है, मलेशिया है यहाँ पे, और इधर ब्रुनेई है ना, ब्रुनेई, ठीक। और इसके अलावा फिलीपींस, एशियान देश, फिलीपींस। कुल कितने देश? 10 देश है ना। आसियान में कुल कितना देश? 10 देश। अब 10 का नाम याद हुआ कि नहीं? चलो याद करते हैं। देखो इधर देखोगे तो पता चल जाएगा सही सही, ठीक। म्यांमार, थाईलैंड, नहीं म्यांमार, ठीक, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ठीक ना। म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ठीक। इसके बाद थाईलैंड, थाईलैंड, फिर मलेशिया, थाईलैंड, फिर मलेशिया, फिर सिंगापुर, फिर ब्रुनेई और इंडोनेशिया और फिलीपींस। आसियान के 10 देश है ना। म्यांमार, कंबोडिया, क्या बात करता रहता है तुम लोग? कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और क्या था? सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस, ब्रुनेई और फिलीपींस, फिलीपींस, ठीक। इस पूरे द्वीपवाल का नाम क्या है? बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप,
इस देश द्वीप का क्या नाम है? बोर्नियो। तो बोर्नियो द्वीप पे ब्रुनेई ये नहीं है, बोर्नियो ये द्वीप का नाम है, ठीक ना। इधर का है मलेशिया, इधर छोटा देश है ब्रुनेई, ठीक ना। ब्रुनेई इस पे कब्जा किसका है? बोर्नियो पे भी मलेशिया का और इंडोनेशिया का, ठीक ना। तो बोर्नियो द्वीप पे 3 देश है ना, एक मलेशिया, इधर इंडोनेशिया और इधर ब्रुनेई, ठीक है। ठीक, कितना याद रहेगा? अब बताओ आसियान देशों की आसियान देशों का मुख्यालय कहाँ पे है? 7 देशों का अच्छा कहाँ है? दक्षेश तुमको भी पता है, दक्षेश क्या है? अच्छा 7 देशों का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, हाँ काठमांडू में है, ठीक। आसियान देशों का इंडोनेशिया तो देश है, जगह कौन सी है? जावा, जकार्ता, इसकी राजधानी का नाम है जकार्ता, ठीक ना। हाँ बदल गई इंडोनेशिया, क्या बदल गई, क्या नाम है? क्या बदल गया? अच्छा हाँ अपडेट नहीं सच में, चलो तो चेक कर लेना, मुझे बता देना ना। ये क्या करें, फोटो ले लीजिए। ठीक है सुनो, इस देश का नाम क्या है? हाई मंगोलिया, ठीक। हाई वाला साइबेरिया। देखो रसिया का जो एशियन पार्ट है ना, रसिया का जो हिस्सा एशिया में पड़ता है उसको कहते हैं साइबेरिया, ठीक। तो ये क्वेश्चन साइबेरिया से आता है कि साइबेरिया का मोती किसको कहते हैं? साइबेरिया का मोती किसको कहते हैं बताओ? साइबेरिया का मोती कहते हैं बैकल झील। बैकल झील को क्या कहते हैं? साइबेरिया का मोती। बैकल झील पढ़ा रखा है ना, जब यूरोप पढ़ा रहे थे तभी करा दिया था, रसिया का पार्ट यूरोप में करा दिया था ना। साइबेरिया क्या कहते हैं? अरे बैकल झील को साइबेरिया का मोती। बैकल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकल झील है, ठीक ना। विश्व की सबसे गहरी झील बैकल झील। क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की सबसे ज्यादा आयतन वाली झील बताइए, तो कौन सी झील होगी? बैकल झील, ठीक है। आयतन भी किसका ज्यादा? बैकल झील का। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा झील पूछे तब सुपीरियर झील, ठीक ना। नहीं हाँ कैस्पियन सागर सही करा था, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर सबसे बड़ा झील होगा, ठीक। लेकिन खारे पानी का है, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील पूछेगा तब सुपीरियर झील, ठीक है। तब सुपीरियर झील, अच्छा लिख नहीं रहे तुम लोग, ये तो याद नहीं जा रहा तुम लोग को, बहुत बढ़िया। अब मैं नोट्स खुद से बनाते चलो, मैं बताते चलता हूँ, तुम लोग बना लो ना, नहीं तो तुम्हें याद रहेगा नहीं, ठीक। तो इसके बना तुमको नहीं किसको याद रहेगा, ठीक है। चलो अब जो इधर जापान है ना, इधर देखो, इधर क्या ना, एक देश का नाम है, इधर एक ताइवान है छोटा सा। इधर तुम देखोगे तो ये साउथ कोरिया है ना, हाई बड़ा वाला नॉर्थ कोरिया, ठीक। नॉर्थ कोरिया है ना, हाँ किम जोंग उन पगला, ठीक है। हम उसके तरफ बलवा कटा लेते तो हम उसी की तरफ, वो कटोरा रख के कटवाता है कपड़ा पे, नहीं कहाँ पर
हाँ? भारत में हमको नहीं पता है, किधर है? चलो देखो, ये इधर सामने देखोगे तो ये जापान है ना? और जापान में 3 द्वीप से मिलकर बनता है जापान। ठीक, देखो 3 द्वीप, तीनों के नाम याद लिख लो, क्योंकि तीनों के नाम पूछा हुआ है, क्वेश्चन आता है। ठीक, एक द्वीप का नाम है होन्शु, हाँ होन्शु, होक्काइडो, होक्काइडो, और तीसरा है क्यूशु, क्यूशु, होन्शु, होक्काइडो और क्यूशु। यहीं पर विश्व की सबसे लंबी रेलवे टनल है ना? ठीक है, रेलवे की सुरंग, विश्व की सबसे लंबी रेलवे की सुरंग यहीं पे है। ठीक है, होन्शु और होक्काइडो द्वीपों को जोड़ देती है, होन्शु और होक्काइडो द्वीप को जोड़ती है विश्व की सबसे लंबी टनल। टनल मतलब सुरंग, विश्व की सबसे लंबी सुरंग किस किसको जोड़ती है? होन्शु और होक्काइडो द्वीपों को जोड़ देती है। जापान बनाते थे किसका? टनल का नंबर हमको याद नहीं आ रहा है, रुको देख के बताते हैं। सीकन है, नाम है रेलवे सुरंग का सीकन। ठीक, तो विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का नाम क्या है? सीकन। ठीक, ये कहां पे है? जापान में। ठीक ना, जापान में है। किन दो द्वीपों को जोड़ती है? होन्शु और होक्काइडो। ठीक, जापान की राजधानी की बताएगा? टोक्यो। कौन से द्वीप पे है? नहीं, होन्शु पे है, इसी पे है ना ये। हाँ, शिकन, साइकन कुछ ऐसे है ना, अंग्रेजी में लिखा था, हमको शिकन समझ में आया अंग्रेजी। ठीक, तो लोग चिकन याद रखते हैं। अच्छा देखो, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? जापान। और जापान सबसे ज्यादा क्या बनाता है? जलयान। ठीक, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं लोग, है ना? देखो टेक्नोलॉजी में ये आगे हैं, मेहनत में ये ज्यादा आगे हैं। ठीक है, चीनी लोग बहुत मेहनती होते हैं, भारतीयों से भी ज्यादा मेहनती होते हैं। एक्चुअली उनका देश में ना, इधर वाला जो एरिया है ना, ये ज्यादा मैदानी भाग है नहीं इनके पास, इनके पास खाली पहाड़ पहाड़ है। तो ये चाहे इनको देख लो, चाहे उत्तराखंड वालों को तुम देखो ना, वो लोग बहुत मेहनती होते हैं। हाइट थोड़े कम होंगे लेकिन मेहनत बहुत करते हैं। उनको दिन भर चलाओगे तो दिन भर चलेगा सब, सच में। वो दिन रात चलते रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कारण क्या है? वो पहाड़ पर सुधरता है, फिर पहाड़ पर चढ़ता है, और डेली का काम है, डेली का रूटीन है। हाँ, उनको पता है अपने घर से निकल के ना, अगर चीनी खरीदने जाना होगा तभी पहाड़ पर से नीचे उतरेगा और फिर पहाड़ पर ऊपर वापस जाएगा। ठीक, तो इसलिए वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। मैदान में आ जाएंगे तो बताओ उनसे पार पाएगा? कब नहीं। जैसे तुम लोग जितने लोग दौड़ने वाले होंगे, है ना, ट्रेनिंग में क्या कर दो? वो चलो है क्या? सुरंग वाला घर पे कर लेना। घर पे जाना सुहाग कर लेना। मोबाइल देखो, क्लास में मोबाइल, ऑनलाइन क्लास में मोबाइल समझ। ठीक है, क्या करते हो? ऐसे इसके पापा को बनाने के बाद
किसका पापा फोन आया? अच्छा इस पर तो उससे भी बात अच्छा नंबर याद है? ठीक है कल से समस्या वो वाली दूर करते हैं ना। आज पता है सच बताऊं, मैं जब रास्ते में आया तो एकदम अचानक से दिमाग में आया कि इसको मतलब डायरेक्टली कर सकते हैं ना। ठीक है, ये सभी यहाँ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, खाली वो मोबाइल कर देंगे। मोबाइल का काम कैमरे का होगा बस, है ना। और वाईफाई से वो लैपटॉप में भेज दिया जाएगा इनको। तो आज हम लोग घर पे कर सकते हैं। हाँ कर सकती है ना। अगर ऐसा हुआ जो मैं सोच रहा हूँ, अगर सही से इम्प्लीमेंट हुआ तो घर पे रहते भी पढ़ सकते हैं। वो एकदम बिल्कुल सब लाइट लोग नहीं सकते जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है। क्या बताएंगे? एक घर पे रहकर कितना लोग पढ़ लेता है? कोई नहीं पढ़ता, सबकी बर्बाद होने वाली है। कभी बॉस कोई नहीं पढ़ता। चलो देखो, अब यहाँ पे देखोगे, सुनो, ये बंगाल की खाड़ी थी ना, आज जो ये वाला सागर है इसको अंडमान सागर कहते हैं। ना क्या है? अंडमान सागर। क्योंकि अंडमान द्वीप के पास है तो इसको क्या कह दिया? अंडमान सागर, है ना। ये देखो इधर जावा सागर है ना, ये जावा के नजदीक है तो इसको कहते हैं जावा सागर। ठीक, इसको कहते हैं चीन सागर। कौन सा चार सागर? चीन सागर। लेकिन चीन सागर नहीं, दक्षिण चीन सागर। ठीक, आई दक्षिण चीन सागर का भाग यहां से पूरा इधर है। खाई जो जापान में पड़ है ना, इसको कहते हैं जापान सागर। ठीक, हाँ हाँ हाई क्या कहलाता है? हिंद महासागर। ठीक, इधर देखो यहाँ पे श्रीलंका ये है, श्रीलंका। ठीक, इसको कहते हैं, देखो ये धनिया वाले जो एरिया है ना, इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी। इधरिया वाले एरिया को कहते हैं पाक की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप है ना, द्वीप समूह है, इनका नाम है लक्षद्वीप। देखो ये इस बार एशिया खत्म कर दे रहे हैं, ठीक ना। जब 1 फरवरी शुरू करेंगे ना तो सोचा फिर से शुरू करेंगे। और इस बार एक काम करना, तुम सभी एक नक्शे की किताब खरीदे लो, है ना। ज्यादा बेहतर सीख पाओगे, क्योंकि ना देखो एक तो यहाँ पे नक्शा एकदम एग्जैक्टली जैसा सेम बना पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो वहां से बैठ के तो अपने बुक में भी देख सकते हो उसको कि कौन कौन सी चीजें कहाँ है। ठीक, और एक एग्जैक्ट लोकेशन बन जाएगी दिमाग में, ठीक ना। दूसरी चीज कि पढ़ने में भी मजा आएगा और मुझे बताने में भी मजा आएगा, है ना। जब मैं बता रहा हूँ तो उसको अपने बुक में खोज पाओगे, देख पाओगे। तो एक तो देखी हुई चीज भूलती नहीं है जल्दी, है ना। बताने के साथ साथ अगर देख भी लिया जाए उसे तो ज्यादातर टाइम क्या होगा, तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलेगा, अदरवाइज निकल जाएगा। थोड़े अच्छे से पढ़ लो, पढ़ ही रहे हो, ठीक है। नहीं तो हम बताते जाएंगे अब तुम लूसेंटा पढ़ने की तरफ भूलते चला जाएगा, है ना। तो देखो अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या क्या बनेंगे उस पर आते हैं। ये तो एक जनरल आइडिया थे, हमें जानने की कहाँ कौन सी चीज है। इसको कहते हैं अदन की खाड़ी, इसको क्या कहते हैं अरब सागर। हाई जो बीचवा में है ना, देखो इधर ईरान है, ठीक, इधर क्या है नहीं इधर कई देश है ना। देखो ओमान था, फिर यूएई था, है ना, यूएई, कतर, बहरीन, कतर, बहरीन, ठीक। आई धनिया ना ईरान इधर है और ऊपर इराक है, ठीक। कतर, बहरीन, कुवैत और इराक, ठीक। इधर तुम देखोगे ना तो इधर भी कई देश है, ठीक। इधर देखो तुम्हें इजराइल मिल जाएगा, इधर इजराइल और फिलिस्तीन एक में है, ठीक ना।
इजराइल और फिलिस्तीन, इसके साथ साथ इधर देखोगे तो ऊपर जॉर्डन, ठीक ना, और सीरिया, जॉर्डन, तो मिस्र, यही देखो ये मिस्र सिनाई वाला पार्ट है ना, ये इसी में आके मिलता है, ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन के पास, ठीक। तो इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सीरिया, ठीक है, और भी होगा, है ना, तुर्की को ऊपर लेंगे, तुर्की अलग, तुर्की को हम लोग ने पढ़ लिया था, किसमें, यूरोप में पढ़ा है, ठीक ना। तुर्की का सब बताता हूँ, दो पार्ट है तुर्की का, एक भाग छोटा सा भाग है एशिया में, उसको एशिया माइनर कहते हैं, ठीक है, और बाकी यूरोप में, ठीक है, ऊपर चुके हैं लोग तुर्की का। अच्छा, अब जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि एशिया को यूरोप से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, तो बता सकते हो? यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत। कहां पे है ये? रसिया में, ठीक। यूराल पर्वत किसको अलग कर देता है? एशिया को यूरोप से, ठीक ना, एशिया को यूरोप से। तो लिख लो, इस क्वेश्चन पहला पूछेगा तुमसे, एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत कौन सा होगा? यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। तो बल्कि इसमें लिख लो तुम लोग माउंटेन, सीधे सीधे लिखो, एशिया में जितने माउंटेन है सब दिखा देते हैं तुम के साथ। तो यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग कर देता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है, नाम क्या है? यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, ठीक है। दूसरा पर्वत देखो यहाँ पे है, दूसरा पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम बता सकता है कोई? इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? हिमालय, हिमालय। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है हिमालय। क्या करो उसको? इस पर्वत श्रृंखला का नाम हिमालय, हिमालय, ठीक ना। तो बताओ, हिमालय से याद आया मुझे कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है, हाँ, माउंट एवरेस्ट है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अरावली, ये तो सबसे पुरानी है। अरावली क्या पूछे थे आप? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम एंडीज, एंडीज। कौन सी पर्वत श्रृंखला? एंडीज। कौन से देश में है? कौन से महाद्वीप पर? दक्षिणी अमेरिका में। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन को नहीं करते ना तो गुस्सा आता है, मन करता है उसे ढकेल दें, तो वहां कड़ा करें। अब तो रेलिंग में बनाते हैं, ढकेल के नहीं पाए। खाली है, चल बता रहा कहाँ खाली हो, तुझे ही सबसे पहले, तुझे ही भले वहां से है। चलो, तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत, ठीक। हिमालय, चलो, तो हिमालय ये कहां पे है? भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, ठीक ना, इन देशों में होगी। अच्छा, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। किस देश में है? नेपाल में। अभी नेपाल से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारत और नेपाल, भारत नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है? क्वेश्चन आया था, अभी आया था इसी एग्जाम में, जैसे सीजीडी वाले में, तो 1761 किलोमीटर, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, लेकिन हिमालय तो भारत में भी है ना। बताओ, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, ठीक ना, भारत की K2 का ही नाम गार्डियन आस्टिन है, ठीक है। भारत की कौन सी है? K2, ठीक ना, लेकिन K2 क्या बताओ, खाली भारत में है? हाँ, कहां पे है? आधा। तो भारत में कौन सी है? कंचनजंगा, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। अब भारत में जो स्थित है वो कौन सी है? वो कंचनजंगा, ठीक ना।
लिखते चलो इसको, है ना। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने वालों, भगवान तो माफ नहीं करेंगे लिखने जाओ तो, या तो दिक्कत अच्छा नहीं रहेगा। लिखते चलो, घर पे जाके एक बार फिर से पढ़ लेना, ठीक है। कंचनजंगा ये सिक्किम में है ना, कंचनजंगा कहां पे है? कंचनजंगा, कंचनजंगा कहते थे लोग, कंचनजंगा कहते हैं, ठीक है। देखो चीन में इसी हिमालय का ही भाग है, एक है कुनलुन सान, क्या नाम है? कुनलुन सान। जिसे भारत में पर्वत कहते हैं ना, इन लोग के यहाँ सान कहते हैं, ठीक है। और इधरिया में एक और पर्वत श्रृंखला है और इसका नाम है तिएन सान, तिएन सान, ये सब चीन में है, ठीक। कुनलुन सान और तिएन सान, ठीक है। और देखो एक्चुअल में ना होता क्या है, अगर जियोग्राफी सही से समझो तो ये प्लेटों पे है ना, सब कुछ जितने महाद्वीप में सब प्लेटों पे है। और जो पर्वत ये बने हैं, बलित पर्वत जो बनते हैं तो प्लेटों के टकराने से बनते हैं। दो प्लेट जब टकराते हैं ना, टकराएंगे तो ये बीच में उठ जाता है, तो अभी भी ये टकरा रहे हैं, ठीक। तो एक प्लेट ये, अब एक प्लेट ये, ये टकरा रहे हैं, टकराते टकराते बीच में उठता तो ये है, ठीक। आज साथ में हई जो नहीं है, जहाँ पे ये तीनों टकरा रहे थे ना, एक प्लेट ये वाली भी है, यूरेशिया वाली प्लेट, तो ये तीनों मिलके यहाँ पे एक जगह बना देते हैं, ठीक। ये बहुत ऊंचा है, ठीक ना। ऊंचा कैसा भाग है? पठारी भाग है, तो इसी को कहते हैं पामीर का पठार, ठीक। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा कहलाता है? पामीर का पठार, ठीक ना, पामीर का पठार, ठीक। अच्छा पर्वत कह लो, एक मंगोलिया में एक पर्वत है ना, इसका नाम है अल्ताई पर्वत, नाम क्या है? अल्ताई माउंटेन, अल्ताई पर्वत, मंगोलिया, अल्ताई पर्वत। पाकिस्तान में एक पर्वत श्रृंखला है, नाम है सुलेमान, सुलेमान नाम है सुलेमान। हाँ, अफगानिस्तान में एक पर्वत श्रृंखला, इसका नाम है हिंदुकुश, हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत। हाँ, अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत। पाकिस्तान में पर्वत कौन सा है? सुलेमान, ठीक है। पाकिस्तान में जो पर्वत श्रृंखला है उसको कहते हैं हम लोग सुलेमान। एक पर्वत और है, ठीक है, यहाँ पे भारत और म्यांमार की जो सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे ना, इस पर्वत का नाम है अराकान योमा। क्वेश्चन पूछा हुआ है, अराकान योमा, अराकान योमा पर्वत, ये किस देश में है? तो किस देश में है? म्यांमार में, म्यांमार में अराकान योमा, अराकान योमा, अराकान योमा। अराकान योमा पर्वत, ठीक है। पर्वत याद रहेंगे, मिटाने मिटा लिख लिया तुमने ना? लिख लिया तो अच्छा है, नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं।
ठीक है, हमने क्या कर लिया इसमें, पर्वत कर लिया ना। पर्वत बता सकते हो कहाँ कहाँ था, एक तो यहाँ पे था हिमालय, ठीक है, इसके बाद कुनलुन और तिएन शान, है ना, 3 हो गए। अल्ताई माउंटेन्स मंगोलिया, ठीक है, और कौन था, अराकान, योमा, ये था। इसके बाद इधर सुलेमान और हिंदुकुश, ठीक, और कौन सा था, यूराल। जो मेजर पर्वत है वो हमने कर लिए हैं इसके, ठीक है। तो दिक्कत किसी को नहीं ना। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हिमालय की, माउंट एवरेस्ट। भारत में कौन सी है, कंचनजंगा। भारत की कौन सी है, केटू, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू, ठीक है। अब नदियां आ जाओ, देखो। अच्छा, इसमें ना कुछ स्थलबद्ध देश है, आ गए ना। चलो आज के लिए रख देते हैं, सर आ गए। पहला क्या है,